नमस्कार कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल इन टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 28 अप्रैल से लेकर 5 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। इसमें हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। डेथ। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि कैप्रिकॉन की वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है। पनौती बाधाएं रुकावटें आ रही हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है। तो उनकी वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर इस रिश्ते में क्लियर कट इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, बदला जाता है, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। ऐसा कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपके लिए फील कर रहे हैं कि आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं डेथ को। ऐसा क्यों आया है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, इसमें एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है कि पैसा भी लेकर किसी चीज़ इस रिश्ते में प्रॉब्लम रहा हो। लेकिन अगर वो पैसन और जुनून के साथ अपना काम करते रहें और इस रिश्ते में ये माने कि ये रिश्ता उन एक दूसरे के लिए कितना सही है, दोनों एक दूसरे से कितना प्यार और प्रेम भी करते हैं, तो उस रिश्ते की अटैचमेंट को देखते हुए अगर इसके लिए स्टैंड लिया जाता है अपने लिए या अपने प्यार के लिए, तो धीरे धीरे करके रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। फिर से ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नई दिशा ले सकता है। फिर से अगर चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, चाहे वो घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई सिचुएशन, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, उन चीज़ों को बदलते हुए, चाहे उसमें बदलने में दुख तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें सही होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आप क्या महसूस करते हैं। रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आप महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है और गिव अप नहीं करते, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, तो धीरे धीरे करके रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, या तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि बार बार बताया जा रहा है कि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट को। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन आप इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस को, जो उसमें ड्रामा, जो फाइट्स, जो ईगो चली हुई है, उसको ख़त्म करते हुए आप चाहते हैं कि ये रिश्ता क्रिएटिव, इस रिश्ते को आप क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, विक्टोरियस बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में बिना गड़े मुर्दे उखाड़े एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ा जाता है, और तो ये रिश्ता, इस लड़ाई झगड़े वाद विवाद को ख़त्म करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सकती है, और इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत, हिम्मत है कि ये रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल होगा। समाज में मान इज्जत होगी और क्रिएटिव लाइफ इस रिश्ते में हो सकती है। काफ़ी मतलब अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो आप इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं और इस रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब बनाने के लिए आप रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन इस रिश्ते से चाहते हैं। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं।
पहले देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं। द मून। कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन चाहते हैं कि जो अननोन फियर हैं, जो डर हैं, जो डरावने सपने हैं, वो आपके खुद के बनाए हुए हैं। आप उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर निकले, या फिर कोई जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, कोई चीटिंग, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, उनकी भावनाओं के साथ खेलना, उनसे बातें ना करना, तो उन चीज़ों से बाहर निकलें। सत्संग कीर्तन में जाएं, हीलिंग करें, गार्डनिंग करें, अच्छे लोगों में बैठें, ताकि पनौती, बाधाएं, रुकावटें ख़त्म हो सकें और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो आप इस रिश्ते को चाहते हैं कि इस रिश्ते में नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म हो, और जो उनके खुद के बनाए हुए हैं ये डर, ये सपने, उनसे बाहर निकलें और पॉजिटिविटी इस रिश्ते में वापस आए। बजाय के बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के, अगर एक दूसरे से बातें की जाती हैं तो ये इस परेशानी से, इस दुविधा से इसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। ऐसा आप चाहते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन आपसे चाहते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो सॉरी गाइस, पैर में बहुत दर्द है। तो कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाएं, स्टेबल बनाएं। तो इसलिए इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए हील करें इस रिश्ते को, क्योंकि अगर इस रिश्ते में हीलिंग होगी तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा और स्टेबल होगा और कामयाब होगा। और वो आप चाहते हैं कि करेज, हिम्मत, आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, जो अननोन फियर है, जो उनके खुद के बनाए हुए हैं, उन चीज़ों से बाहर निकले और किसी के साथ भी, कोई भी जो पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, क्लियर, बजाय के तीसरे पर्सन की, बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के, एक दूसरे के साथ समझौता करें, ताकि इस रिश्ते में क्लियरिटी आ सके। और आप इस चाहते हैं कि वो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें। एक जैसे माँ अपने बच्चों का ध्यान देती है, उसी तरह से मदरली आप इस रिश्ते को हील करें। प्यार से, प्रेम से इस रिश्ते को, अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये रिश्ता स्टेबल होगा और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। और आप चाहते हैं कि चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। किसी के सामने भी इस रिश्ते का अभी जिक्र ना करें जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, उनके फेवर में नहीं आ जाती। ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। देखते हैं अब आप क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाती है तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो बॉटम ऑफ द डेक में बता रहा है क्वीन ऑफ कप्स, हीलिंग, हीलिंग एंड हीलिंग। तो और चुप्पी और खामोशी के साथ, समझदारी के साथ इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है काफ़ी, जिस वजह से इसमें उनकी ईगो हर्ट हो रही है। कैप्रिकॉर्न, हालांकि आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूज़न है इस रिश्ते में, काफ़ी माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है। हो सकता है कि जो सामने वाला पर्सन है, जो आपके पार्टनर हैं, वो आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर आप उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। कोई तो है इस रिश्ते में जो एक लड़ाकू टाइप का इंसान है, या एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहा है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी हाथ हो सकता है, जो इस रिश्ते में बार बार कन्फ्यूज़न दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं। ऑप्शन होते हुए भी आप नहीं चाहते कि इस रिश्ते को छोड़ते हुए आगे बढ़ा जाए।
लेकिन आप क्योंकि इस रिश्ते में आपके अभी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, तो इसलिए आप चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप हीलिंग चाहते हैं, मेडिटेशन चाहते हैं, इस रिश्ते को में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेसफुल चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उनके पर्सन इस कन्फ्यूज़न, इस परेशानी, इस दुविधा से बाहर निकले। भले ही उनके पास और ऑप्शन भी हों, अगर वो आगे बढ़ेंगे, उनके साथ माइंड गेम खेलना छोड़ेंगे, उनकी भावनाओं के साथ खेलना छोड़ेंगे, अगर कोई तीसरा पर्सन है इन्वॉल्व, तो उसको छोड़ते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे तो फिर से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन वो अपनी तरफ से इसमें कोई एक्शन अपने नहीं लेना चाह रहे। वो सिर्फ और सिर्फ चुप्पी और खामोशी के साथ सब कुछ देखना चाहते हैं कि किस तरह से उनके पार्टनर आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को उनकी भावनाओं के साथ खेलना बंद करेंगे, और जो इस रिश्ते में परेशानी, जो दुविधाएं, जो माइंड गेम चले हुए हैं, उसे ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। इसका आउटकम देखते हैं क्या रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये रिश्ता जो है, इस रिश्ते में कोई ठहराव दिखाई नहीं दे रहा है। इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति, मतलब इस रिश्ते में वापस खुशियाँ आ सकती हैं अगर पैशन के साथ, जुनून के साथ इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के साथ आगे बढ़ा जाए। जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन ना लिया जाए, तो तभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं। लेकिन अभी इन एंड आउट की स्थिति इस रिश्ते से जो थी, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ख़त्म होती दिखाई दे रही है। इसका आउटकम बता रहा है कि जो इन एंड आउट की स्थिति थी, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, जो रिश्ता बन नहीं रहा था, जो परेशानी, जो दुविधाएं थी, तो वहाँ अपने आप को स्टेबल करते हुए, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए प्रिपेयर, रेडी, तैयार होते हुए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, जो परेशानी, जो दुविधा, उन चीज़ों को ख़त्म कर लिया जाए, और नए सिरे से जो भी गिले शिकवे हैं, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जाए, उनको बदला जाए अपने लिए या अपने प्यार के लिए। चाहे अपनों को छोड़ना पड़े, अब चाहे उनसे अभी बातें ना की जाए, लेकिन तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, तभी इस रिश्ते में खुशहाली आएगी, तभी नेगेटिविटी ख़त्म होगी और पॉजिटिविटी आएगी। और इसका आउटकम बता रहा है कि उन पुरानी चीज़ों को याद करते हुए, जो इस रिश्ते में पॉजिटिविटी देती थी, एक खुशहाली देती थी, पुरानी हिस्ट्री को दोहराते हुए, अच्छे दिनों को याद करते हुए, अच्छे क्षणों को, अच्छे पलों को, अच्छी मेमोरीज़ को, उन चीज़ों को याद करते हुए इस रिश्ते में जो है फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी भी दोनों इतना कुछ होने के बावजूद भी वो इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति थी, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, जो रिश्ता बन रहा था, ख़त्म हो रहा था, तो उसमें स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जा रही है, आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा मिल सकती है। क्योंकि दोनों ही इस रिश्ते से अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, और काफ़ी वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े और फिर से ये रिश्ता एक हो। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है यूनिवर्स, इसकी गाइडेंस क्या रहने वाली है। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेज हो सकता है। योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, सो द वर्ल्ड द रियल यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि यूर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। सिर्फ और सिर्फ अगर आप सोचते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो आपका रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आप अपना प्रैक्टिकल बनिए, यानी कि आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए।
सिर्फ और सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप संसार को वही दिखाइए जो आप रियल में हैं। आप अपने आप को किसी दूसरे के लिए चेंज मत कीजिए, बदलाव मत लाइए। यू एंड यूर लव्ड वंस आर सेफ। जो आप और जिससे आप बहुत प्यार करते हैं वो सेफ है। उन्हें कोई डर नहीं है। रिश्ता आगे बढ़ सकता है, रिश्ता सेफ हो सकता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जो है सपनों को प्रैक्टिकल बनाने की ज़रूरत है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उन पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप काम करेंगे तो आप और आपका प्यार सुरक्षित हो सकता है, यानी कि रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। काफ़ी चेंजेस एक्सपेक्ट जो आपने उम्मीद भी नहीं की थी वो चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। पावरफुल जो आपके हक में होंगे, पावरफुल चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल बनते हैं, अपने सपनों को एक आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उनको एक काम मतलब यानी कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अपने सपनों को साकार करने के लिए काम कीजिए। सिर्फ और सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, उनको साकार करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है, आप और आपका प्यार काफ़ी मजबूत हो सकता है और खुशहाली आ सकती है। लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। तो कोशिश कीजिए, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।